तो एक तो आप बना सकते हो ले जाओ पानी, डू और डाई। ले जाओ पानी, डू और डाई। ले जाओ नहीं बोलना है, ठीक है, हमें ज़ाइगोटीन कंप्लीट करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और जो माइटोसिस है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। माइटोसिस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने माइटोसिस का इंट्रोडक्शन देख लिया है। उसके बाद हमने माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस भी देख चुकी है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस, राइट। फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कहाँ कहाँ माइटोसिस किस किस जगह पर हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और फिर आप अपना ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको आई बटन में भी लिंक मिल रहा है वीडियो का, वहाँ पे जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स बिगिन इट। सो सबसे पहले देखिए मियोसिस के अंदर क्या है, मियोसिस होता क्या है, मियोसिस का इंट्रो क्या है, ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए जो टर्म है मियोसिस, इट वॉज कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मोरे, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है, 1905 में, 1905 में। ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट साइंटिस्ट का नाम आप ज़रूर पढ़ लेना। फार्मर एंड मोरे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है, इन्होंने तो बस टर्म दिया है, राइट, दे जस्ट गेव द टर्म मियोसिस। इसकी जो डिटेल स्टडी है वॉज डन बाय 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने इसकी डिटेल स्टडी करी है। वैन बेनेडिन, विनी वाटर एंड स्ट्रासबर्गर, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट हैं, वैन बेनेडिन, विनी वाटर एंड स्ट्रासबर्गर। स्टडीड इट इन डिटेल, एकदम डिटेल में इनकी पूरी स्टडी करके इन्होंने बताया है। जो मियोसिस है, मियोसिस जो टर्म है, इसके अंदर मियो जो वर्ड है, इट मीन्स टू लेसन। मियो का मतलब क्या है? कम करना, ठीक है, कम करना। अब क्या चीज़ कम करनी है भाई इसके अंदर, ठीक है। सो मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं दे रिड्यूसेस टू हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, राइट। जैसे हम लोग माइटोसिस में नहीं बोलते थे कि माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। वाई इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे, जितना पेरेंट में था उतना ही डॉटर सेल में जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मियोसिस क्या है? इट इज़ ए रिडक्शनल डिवीजन। Now what is reductional division? Reductional division is that division in which chromosome number reduces to half in daughter cell as that of parent cell, right? So ये बहुत important है, the chromosome number reduces to half in daughter cells as that of parent cell, ठीक है। सपोज 2n इज पेरेंट, पेरेंट क्या है? 2n है, तो जो डॉटर्स बनेंगे वो 2n नहीं बनेंगे, वो बनेंगे हैप्लॉइड, n हाफ हो जाएगा डॉटर्स में। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता था, माइटोसिस में पेरेंट भी 2n, डॉटर भी 2n, बिकॉज इट वाज एन इक्वेशनल डिवीजन। और ये है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, समझ गए बेटा। तो ये है हैप्लॉइड डॉटर्स और पेरेंट था डिप्लॉइड। तो कभी भी अगर प्लॉइडी लेवल हाफ करवाना हो, 2n से n बनाना है, 4n से 2n बनाना है, तो कौन सा डिवीजन करवाओगे बताइए? Which division will you prefer? Yes, meiosis, ठीक है। So meiosis will reduces the chromosome number, ठीक है। Next देखिए जो meiosis है
इट इज़ अ डबल डिवीजन। ये कैसा है? डबल डिवीजन। इस तरह की कोई भी बातचीत हम लोगों ने माइटोसिस के लिए नहीं करी थी, क्योंकि माइटोसिस डबल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ मियोसिस ही डबल डिवीजन है। डबल डिवीजन मतलब दो पार्ट्स हैं इसमें, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब आप बोलोगे मैम ये दो तरह के हैं। नो, ये मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टुगेदर मेक्स वन मियोसिस। ये दो मियोसिस के बराबर नहीं है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मेक्स वन मियोसिस, ठीक है? ये दो नहीं है, ठीक है? और मियोसिस में अगर दो बार होगी मियोसिस, एक सिंगल मियोसिस में 2 फेजेस है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो आप लोग मुझे बताइए कि कितने सेल्स बनेंगे। एक पेरेंट सेल से जब उसमें मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, तो लास्ट में कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल, कितने सेल बनेंगे? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, बट मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। तो जो मियोसिस है उसमें जो सेल है वो मियोसिस 1 में जाता है पहले, इसको हम M1 लिख रही हूँ मैं, और ये दो डॉटर सेल बना देगा। फिर ये दोनों के दोनों डॉटर सेल मियोसिस 2 में जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 2 सेल्स। तो दिस इज हाउ अ सिंगल सेल विल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है? तो 4 बनते हैं। सो अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं मियोसिस की, जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज कि जो मियोसिस है, इट इज ए काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन, किसमें होता है? सभी बॉडी सेल्स में नहीं होता, अकरिंग इन जर्म सेल्स, और यू कैन से सेक्स सेल्स, ठीक है? जर्म सेल्स कौन से होते हैं? सेक्स सेल्स। जबकि माइटोसिस में हमने पढ़ा था दे आर फाउंड इन सोमैटिक सेल, एंड इट इज रिडक्शनल फॉर बोथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर को तो रिड्यूस करवाता ही है, वो आपने देख ही लिया है, एंड क्वांटिटी ऑफ डीएनए। क्वांटिटी ऑफ डीएनए तो वैसे भी होती ही है रिड्यूस, वो तो माइटोसिस में भी रिड्यूस होती है। अगर पेरेंट के पास 10 पिकोग्राम डीएनए है तो डॉटर के पास 5 पिकोग्राम जाता था। तो क्वांटिटी रिड्यूस तो माइटोसिस में भी होती है, तो दोनों में कॉमन है, ये तो हर डिवीजन में होगी, क्वांटिटी तो रिड्यूस होगी ही, बट यहाँ पे एडिशनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? देयरफॉर इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। और एक और इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिवीजन that occurs in diploid germ cells, ठीक है? डिप्लॉयड जर्म सेल्स में होगा, टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 बनेंगे, मैंने बताया था ना पीछे अभी, 4 हैप्लॉइड सेल्स हैविंग half the number of chromosome as that of parent। पेरेंट से हाफ होंगे, ठीक है? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है? तो ये दो डेफिनेशन हैं इसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, राइट? यहाँ पे आप याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी रिड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक केस से समझाती हूँ, ठीक है? दिस इज पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हम ले लेते हैं, सपोज करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले लेते हैं हम यहाँ पे 10, ठीक है? एंड अमाउंट ले लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ ये अच्छे से, अमाउंट ऑफ डीएनए हम ले लेते हैं वो भी 10 पिकोग्राम, ठीक है? अमाउंट को हमेशा पिकोग्राम में लिया जाता है बेटा, राइट? सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं पेरेंट सेल में? 10 क्रोमोसोम्स हैं, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 10 पिकोग्राम। नाउ दिस सेल ये मियोसिस में एंटर कर रहा है, तो पहले तो ये किस में जाएगा? G1 फेज में जाएगा, है ना? सपोज करिए हम इसको बोल देते हैं, पहले तो ये इंटरफेज में जाएगा ना बेटा, तो ये सेल है अभी हमारा G1 फेज में, अब ये जाएगा S फेज में। तो जब S फेज में जाएगा तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा डीएनए का? ये S फेज में आ गया,
एस फेज़ में जो अमाउंट रहता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, नंबर लिख देते हैं ऐसे 10, और अमाउंट आपको पता है डबल हो जाता है एस फेज़ में, है ना, जितना भी डीएनए होता है उसका डबल, तो वो हो जाएगा 20 पिकोग्राम एस फेज़ में। एस फेज़ के बाद आगे जाएगा ये G2 में, दिस इज़ G2, G1S G2। ये क्या चल रहा है, ये तो इंटरफेस चल रहा है ना, इतना फेज़ क्या है, इंटरफेस। ठीक है ना, इंटरफेस लिखा है ऊपर। सो G2 में कितना होगा, जितना S में डबल हुआ है उतना ही रहेगा, नंबर कितने रहेंगे 10 क्रोमोसोम, और अमाउंट 20 पिकोग्राम। अब ये सेल जाएगा मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में एंटर हुआ, कितने सेल बनाएगा आगे, 2 सेल। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, कैसा है, रिडक्शनल है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे। बताओ कितने क्रोमोसोम रहेंगे, दोनों डॉटर सेल में मैं इक्वल यहाँ पे लिख रही हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 10 थे, तो दोनों डॉटर सेल्स में कितने हो जाएंगे बेटा, 5, वही तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे दोनों में, 5, इसमें भी 5, ठीक है। एंड अमाउंट, अमाउंट तो रिड्यूस होता ही है, वो आप ऊपर लिखा ही है, क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी। तो अगर इसके पास 20 पिकोग्राम था तो इनके पास कितना कितना रह जाएगा, 10 पिकोग्राम। सेम टू सेम इसके पास भी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 5 एंड अमाउंट 10 पिकोग्राम। अब ये दोनों ही सेल आगे जा रहे हैं मियोसिस 2 में, ठीक है, ये दोनों किस में जा रहे हैं, मियोसिस 2 में जा रहे हैं। अब आप बोलोगे मियोसिस 2 में फिर से रिडक्शन होगा, नो, मियोसिस 2 में रिडक्शन नहीं होता है। मियोसिस 2 इज नॉट रिडक्शनल, इट इज इक्वेशनल, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये रिडक्शनल नहीं होती है, ठीक है। डिटेल हम आगे देख लेंगे और अच्छे से मैं आपको आगे समझा दूंगी, बट आपको ये याद रखना है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के दोनों रिडक्शनल नहीं है, ओनली मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या होगा, ये आगे बनाएगा 2 सेल और ये आगे बनाएगा 2 सेल, तो टोटल 4 डॉटर सेल बन गए लास्ट में, है ना। अब इनमें देखो, अगर ये इक्वेशनल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे दोनों के अंदर ही, नंबर मैं दोनों का यहाँ लिख रही हूँ कलेक्टिवली, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वेशनल है तो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, मतलब 5, इसमें 5 थे तो इसमें भी 5, इनमें भी 5, सेम डेटा है सबका जो नीचे लिख रही हूँ मैं। और अमाउंट, अमाउंट मैंने बोला चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो कुछ भी हो, अमाउंट रिड्यूस होता ही होता है। तो अमाउंट इनके पास 10 पिकोग्राम है, तो ये आगे कितना दे देंगे, 5, समझ गए। इसने अपना 10 पिकोग्राम, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 5, इसने अपना 10 पिकोग्राम, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 5। तो अमाउंट तो हर बार होता ही होता है रिड्यूस, बट बात आती है तो अमाउंट तो हर बार रिड्यूस होता ही है, चाहे वो मियोसिस 1 हो, चाहे मियोसिस 2 हो, चाहे माइटोसिस हो, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिड्यूस हुए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में नहीं होते, बिकॉज देखो यहाँ पे भी नंबर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। सो दिस इज बेसिक, ये आपको मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 में विच वन इज रिडक्शनल विच वन इज इक्वेशनल, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमें ये नहीं समझ आया अच्छे से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। बट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं मियोसिस 1 मियोसिस 2 में कौन कौन से फेजेज हैं, कौन किसके बाद आता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। सो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं पूरा मियोसिस का। सो मियोसिस में आपको पता है 2 फेजेज आते हैं, ये एक ही मियोसिस है, इसमें मियोसिस 1 आपको इस तरह से लिखना है, वो न्यूमरिक 1 2 नहीं लिखते हैं, एंड मियोसिस 2। अब देखो मियोसिस 1 जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज, ठीक है। सबसे पहले मियोसिस 1 शुरू होगा, फिर आएगा प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर भी ना फर्दर बहुत सारे फेजेस है, ठीक है। प्रोफेज के अंदर है आपको मिलते, सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ इज 5 फेजेस आते हैं डाइकाइनेसिस,
ये मियोसिस 1 है तो ये इसका प्रोफेज 1 होगा, समझ रहे हो? खाली प्रोफेज नहीं लिखना है। अगर खाली प्रोफेज लिखा रहेगा तो वो माना जाएगा माइटोसिस का प्रोफेज। अगर आप आगे 1 लगा दोगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है। इनके आगे किसी में नहीं लगाते हम 1 लेप्टोटीन 1 जाइगोटीन 1, ये नहीं लगाते बिकॉज दे आर सिंगल, ये बार बार रिपीट नहीं होंगे, बस ये इसी में ही होते हैं, ठीक है। तो निमोनिक्स में आप एक निमोनिक बना सकते हो। इसको लर्न करने का ये सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। तो एक तो आप बना सकते हो ले जाओ पानी, डू और डाई। ले जाओ पानी, डू और डाई, ले जाओ नहीं बोलना है, ठीक है, हमें जाइगोटीन कंप्लीट करना है, तो वो हम बना सकते हैं। या आप लिख सकते हो लीजा 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 पानी दे दो, ठीक है। कोई भी निमोनिक आप बना सकते हो। अगर आपको इससे बेटर निमोनिक पता है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल रियली अप्रिशिएट इट, राइट। तो जैसे ही प्रोफेज 1 शुरू होगा, पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, देन पैकेटीन आएगा, देन डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बेटा सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है। डाइकाइनेसिस खत्म होते के साथ आता है मेटाफेज 1। 1 लगाना ज़रूरी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा वो किसका है। मेटाफेज 1 के जस्ट बाद आता है एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1, ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा। टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो अभी तक हमने ये सारा कुछ जो भी देखा है, ये एंटायर क्या है यहाँ तक, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। अब आता है साइटोकाइनेसिस, जो कि प्लांट में आपको पता है कौन से मेथड से होगा, सेल प्लेट, और एनिमल में अगर होगा तो सेल फरो मेथड, ठीक है। ये मेथड्स क्या है अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको आई बटन पे दिखाई दे रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस होने के बाद, साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा मियोसिस 1 होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी ही होगी, ये कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा मियोसिस 1 होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो, इट मे और मे नॉट अकर। साइटोकाइनेसिस अगर हो रही है, ठीक है, या नहीं भी हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम वेट करता है सेल, कुछ टाइम वेट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट मियोसिस 2। मियोसिस 2 में जब वो जाएगा, सबसे पहले आएगा प्रोफेज 2, यहीं से पता चलता है ओके ये प्रोफेज 2 मतलब मियोसिस 2 वाला है, ठीक है। फिर आता है मेटाफेज 2। अब आप बोलोगे इसमें नहीं है कोई सब फेजेस, नो, इसमें कोई इस तरह के सब फेजेस नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होते हैं। फिर आएगा एनाफेज 2, 2 लगाना बहुत ज़रूरी है, एंड देन टीलोफेज 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस स्टार्ट हुई, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 आया, लेप्टोटीन आया, जाइगोटीन आया, पैकेटीन आया, डिप्लोटीन आया, डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस अगर होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। फिर एक थोड़ा सा गैप लेकर, हल्का सा गैप लेते हैं, उस गैप को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं इंटरकाइनेसिस, या फिर और मैं ऊपर लिख रही हूँ इंट्रामियोटिक इंटरफेस। ये इंटरफेस की तरह होता है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट समहाउ इट इज़ समथिंग, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होती है। हल्का सा गैप लेगा साइटोकाइनेसिस के बाद और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, एकदम से नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। मियोसिस 2 जैसे ही स्टार्ट होगी, प्रोफेज 2 आएगा, फिर मेटाफेज 2 आएगा, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं कि मियोसिस 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस का वही है कि होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ नो, इसके बाद ऑलवेज, मियोसिस 2 के बाद हमेशा होती है। प्लांट में सेल प्लेट मेथड से, ठीक है, और अगर एनिमल्स हैं सेल फरो मेथड, अंडरस्टूड। तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है, पहले मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी, पहली चीज़।
मियोसिस 1 में पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में ये 5 सब फेजेस आएंगे, ये ज़रूर याद रखना है। प्रोफेज 1 स्टार्ट हो रहा है लेप्टोटीन से, एंड हो रहा है डाइकाइनेसिस से। जस्ट आफ्टर डाइकाइनेसिस मेटाफेज 1 विल स्टार्ट। फिर आगे आएगा साइटोकाइनेसिस, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो मियोसिस 2 स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक गैप फेज आता है, एक टाइम ड्यूरेशन ली जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट ड्यूरेशन का है ये कैसा है, शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं है। जैसे इंटरफेज बहुत लॉन्ग होता था ना, ये उतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है। और फिर ये आगे आएगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफ। उसके बाद साइटोकाइनेसिस ज़रूर होती है, साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 के बाद ज़रूर होगी, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद इट मे और मे नॉट अकर, बट आफ्टर मियोसिस 2 इट विल ऑलवेज अकर। प्लांट्स में बाय सेल प्लेट मेथड, एनिमल्स में बाय सेल फरो मेथड। Understood? So this is all about the complete basic introduction of meiosis. meiosis क्या है, उसकी definitions मैंने आपको बता दी। meiosis के अंदर कैसे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, अमाउंट कैसे रिड्यूस होता है, वो हमने देख लिया है। अगर आपको लगता है अभी भी आपको वो टॉपिक नहीं समझ आया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बट आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में बेटा, तभी मुझे पता चलेगा, है ना। तो आप वो मुझे वहाँ बताइए, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट एग्जाम क्रैक चैनल इज़ टोटली फ्री चैनल, कोई भी बच्चा यहाँ पे वीडियो देख सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको टोटली नीट बेस्ड वीडियोस मिलती हैं, आपको ऐसा कंटेंट मिलता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay happy.